क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ए एक कार्य को 4 घंटे में, यानी ए एक कार्य को कितने घंटा में करता है? 4 घंटे में करता है, यानी 4 आवर में करता है। बी और सी मिलकर 3 घंटा में, तो बी और सी मिलकर कितना घंटा में करता है? 3 आवर में करता है, यानी 3 घंटे में करता है। फिर कह रहा है ए और सी मिलकर इसे 2 घंटा में करता है, 2 घंटा में करता है। तो बी अकेला इस काम को कितने घंटे में करेगा? यानी बी अकेला इस काम को कितने घंटा में करेगा? तो आप क्वेश्चन समझेंगे कि ए किसी काम को 4 घंटा में, बी और सी उसी काम को 3 घंटे में, और ए और सी मिलकर उसी काम को 2 घंटे में क्या करता है? पूरा करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका क्या? बी अकेले, यानी बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो हम क्या करते हैं, पहले ये तीनों का एलसीएम लेते हैं, और आप जानते हैं कि जो एलसीएम होता है वही आपका टोटल वर्क होता है। यानी एलसीएम कितना आ गया इसका? 12 आ गया। यानी जो आप एलसीएम लेते हैं वही आपका टोटल वर्क होता है, यानी कुल कार्य होता है, कुल काम होता है। ठीक है, अब हम इफिशियंसी निकालेंगे ए की, यानी क्षमता निकालेंगे ए की। तो क्षमता आप जानते हैं कि कार्य बटे समय होता है, यानी जिसकी आप क्षमता निकालेंगे उसी के समय से डिवाइड करेंगे। यानी आप ए की क्षमता निकाल रहे हैं तो 12/4 यानी 3, बी प्लस सी की क्षमता निकाल रहे हैं तो 12/3 यानी 4, और ए प्लस सी की क्षमता निकाल रहे हैं तो 12/2 यानी कि 6। ठीक है, तो ए की क्षमता पता है 3, लेकिन बी और सी की क्षमता मेरे पास पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से बी और सी की क्षमता निकालेंगे। ठीक है, अगर आप एग्जाम हॉल में हैं तो आप डायरेक्ट भी इफिशियंसी निकाल सकते हैं। आप कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम आपको लॉन्ग मेथड बताते हैं। ए प्लस सी बराबर 6 है। ठीक है, और ए की क्षमता कितना है? 3 है। तो बताइए सी की क्षमता कितना निकल जाएगा? तो सी की क्षमता निकल जाएगा 3, यानी सी की क्षमता कितना निकल जाएगा? 3। आप यहाँ से देखिए, ए प्लस सी की क्षमता 6 है, ए प्लस सी की क्षमता 6 है, ए की क्षमता 3 है, तो सी की क्षमता कितना होगा? सी की क्षमता कितना होगा जो दोनों मिल के 6 हो जाएगा, यानी 3 होगा। तो सी की क्षमता 3 होगा। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। फिर से जब सी की क्षमता 3 पता चल गया, दोनों मिला के कितना है? 4। बी प्लस सी की क्षमता दोनों मिला के, यानी बी प्लस सी की क्षमता दोनों मिला के 4 है, और सी की क्षमता कितना है? 3। तो बी की क्षमता कितना निकल जाएगा? 1। आप यहाँ से बना सकते हैं, दोनों मिला के क्षमता कितना है? 4, और सी की क्षमता है 3, तो सी की क्षमता है 3, तो दोनों मिला के है 4, तो 3 1 4, यानी आप बी की क्षमता कितना निकाल लिए? 1। हम यहाँ से ए की क्षमता ए पता चल गया, ए की क्षमता 3 पता चल गया, सी की क्षमता भी 3 पता चल गया, और बी की क्षमता 1 पता चल गया। क्वेश्चन कह रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी समय पूछा जा रहा है। तो समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, यानी जिसकी आप समय निकाल रहे हैं उसी का क्षमता लेंगे। कार्य है टोटल 12, यानी क्षमता लेंगे बी का क्षमता 1 है, तो हो जाएगा आंसर कितना? 12 घंटा। यानी 12 घंटा में इस काम को बी क्या करेगा? पूरा करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, यानी क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करे, यानी दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करे, तो बी अकेले इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, तो आइए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, मेन डी एच बटे W1 M2 D2 H2 बटे W2। तो हम ये फार्मूला पहले से ही जानते हैं, MDH यानी मेन, M से मेन आदमी, D से डे,
यानी दिन, H से घंटा यानी आवर, ठीक है। और W से होता है वर्क, W से क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है। ठीक है, तो B किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में, यानी बी किसी, देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और लाइन बाय लाइन क्या करना है यहाँ पे हम लिखेंगे। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, जितने समय में बी करता है उसके 1/6 समय में, यानी ए जो है बी के 1/6 समय में, यानी ये, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं A/B बराबर 1/6। ये क्या हो गया मेरा समय, ये क्या हो गया टाइम, यानी समय का रेशियो हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो B किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में A आधा काम करता है। तो A आधा काम करता है, किसका आधा काम करता है, तो B का आधा काम करता है, यानी B का आधा काम करता है, ठीक है। तो A/B बराबर 1/2, ये क्या हो गया काम, ठीक है। तो आइए, आदमी हो गया A, आदमी का समय, A का समय हो गया 1, और ठीक, जरूर नहीं कि आवर ही दिया रहे, ये दोनों में से टाइम कुछ भी दिया रहे, और बटे ए का वर्ग कितना है, ए का वर्ग है 1, ठीक, इक्वल टू, फिर आदमी कितना है बी, उसका समय कितना दिया हुआ है, बी का समय 6, और बी का काम कितना दिया हुआ है, यानी वर्क 2, तो कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में, यानी A/B बराबर 3/1, यानी ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 1 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करता है। तो ए और बी के 10 दिन का काम, यानी काम बराबर समय गुना क्षमता, तो 10 गुना दोनों की क्षमता 3 + 1, ये कितना हो जाएगा 10 × 4, यानी टोटल 10 दिन का काम कितना हो गया 40, यानी 10 दिन में समाप्त करता है। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 1 है, तो टोटल काम कितना है 40। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, यानी कार्य कितना निकला 40, और चूंकि समय जी किसका निकाल रहे हैं, समय निकाल रहे हैं बी का, तो क्षमता भी लेंगे बी का, यानी 40 दिन लगेगा काम को पूरा करने में। तो उम्मीद करते हैं आप इसको जरूर समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18, यानी 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, यानी ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, ठीक है, और वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। यानी ए बी की तुलना में 3 गुना, ए जो है बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है, ए जो है बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है, ठीक है। और कह रहा है क्या, ए जो है बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है, कौन, यानी वह ए जो है बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो जरा सा यहाँ देखेंगे, A/B बराबर कितना हो जाएगा 3/1, यानी ये क्षमता का हुआ रेशियो, और चूंकि जानते हैं कि क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय, क्या होता है समय, तो समय कितना हो जाएगा 1 और 3, और क्वेश्चन में समय का डिफरेंस कितना दिन है 60 दिन, क्वेश्चन में समय का डिफरेंस है, यानी ए जो है 20 से 60 दिन कम में ही काम कर लेता है, यानी क्वेश्चन में समय का डिफरेंस है 60 दिन, और यहाँ पे समय का अंतर है 2 दिन,
यानी 2 है, यहाँ समय का अंतर 2 है, तो 2 बराबर 60, 1 बराबर 30, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 30 दिन, ठीक। और 3 बराबर कितना होगा, यानी 90 दिन, तो 3 बराबर 90 दिन, यानी ए 30 दिन में काम को पूरा करता है, बी 90 दिन में पूरा करता है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 90, यानी यही हो गया आपका टोटल वर्क इफिशियंसी। तो ऑलरेडी निकला हुआ है, यानी 90/30 3, 90/90 यानी 1, यानी ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 1 है। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी ए प्लस बी। तो समय निकालने की बात कह रहा है, तो समय बराबर फार्मूला होता है कार्य बटे क्षमता, जिसकी आप समय निकालते हैं उसी का क्षमता लेते हैं। समय निकाल रहे हैं हम ए प्लस बी की, क्षमता भी लेंगे ए प्लस बी की। ए और बी, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 1 है, यानी 3 + 1 कितना हो जाएगा, ये 90/4, यानी 45/2। इसको हम लिख सकते हैं 22 दिन में, यानी 22.1/2 डेज में ए और बी मिलकर इस 90 काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। ए बी सी एक कार्य को 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ए जो है 36 दिन में, बी 54 दिन में और सी 72 दिन में इस काम को पूरा कर सकता है। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो सी ने कितने दिन काम किया, यानी सी कितने दिन काम किया, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19, ए 36 दिन, बी 54 दिन और सी 72 दिन, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 36, 54, 72 का आएगा एलसीएम 216, यानी जो एलसीएम होता है वही क्या होता है, टोटल वर्क होता है, यानी जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। अब निकालते हैं इफिशियंसी, यानी क्षमता। ए की क्षमता कितना होगा, 216/36 यानी 6, 216/54 यानी 4, 216/72 यानी 3। ए की क्षमता निकला 6, बी की इफिशियंसी निकला 4 और सी की क्षमता निकला कितना, 3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो ए कि 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो ए अगर 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, अगर 8 दिन पहले नहीं छोड़ता तो वो 8 दिन में कितना काम कर लेता। तो हम 8 दिन का काम निकाल रहे हैं, तो काम बराबर होता है समय गुना क्षमता, यानी 8 गुना कितने की क्षमता से करता, 6 की क्षमता से, यानी ये 48 काम कर लेता, ठीक है। और बी जो है, बी उसी प्रकार कह रहा है कि बी 12 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी 12 गुना बी की क्षमता, यानी ये कितना हो जाएगा 48, दोनों मिल के हो जाएगा कितना, ठीक 96। अब यहाँ कंसेप्ट है क्या, जब कोई काम समाप्त करने से पहले की बात किया जाए तो उसके काम को निकाल के टोटल वर्क में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। टोटल वर्क में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हम देख लेते हैं कितना हो जाता है, टोटल 96 हो जाता है। ये कितना होगा 12, 10 1 11 और ये हो जाएगा आपका 3, ठीक। तो टोटल अब हो गया काम कितना 312। चूंकि यहाँ पे ए बी सी तीनों का काम जोड़ा गया है, तो अब सी चूंकि लगातार काम किया, ए बी सी, ए तो आपको 8 दिन पहले छोड़ दिया, बी 12 दिन पहले छोड़ दिया, लेकिन सी लगातार काम किया। और पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या कि सी कितने दिन काम
यानी सी कितने दिन काम किया। अब ये कंसेप्ट समझना है आपको कि जब क्वेश्चन में ये गिवन हो कि काम समाप्त होने से इतना दिन पहले चला जाता है तो उसका भी इफिशियंसी हम ऐड करते हैं। ठीक है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 312 बटे ए प्लस बी प्लस सी, यानी 10 3 13। ये कितना बार में कटेगा? 24 बार में। यानी तीनों, चूंकि यहाँ पे ए का भी काम ऐड किया गया है, बी का भी काम ऐड किया गया है, यानी इफिशियंसी भी तीनों का लेंगे, यानी तीनों मिलकर 24 दिन में काम समाप्त करता। तो सी कितने दिन काम किया होता? यानी सी आपका 24 दिन काम किया होता। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20। कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है। उसके बाद कह रहा है बी और सी मिलकर इसे 16 दिन में करता है, यानी बी और सी मिलकर कितने दिन में करता है? 16 दिन में करता है। ठीक, तो कहता है पहले ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया, तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, जरा ध्यान देते हैं। ये दोनों का एलसीएम कितना आता है? 48। यानी जो आप एलसीएम लेते हैं वही क्या होता है? टोटल वर्क होता है, यानी कुल काम होता है। ठीक है, अब निकालते हैं क्षमता। किसकी क्षमता निकालेंगे? ए प्लस बी की। ए प्लस बी की क्षमता कितना होगा? 48 बटे 12 यानी 4। बी प्लस सी की क्षमता कितना होगा? यानी 48 बटे 16 यानी 3। ठीक है, ए प्लस बी की क्षमता निकल गया 4, बी प्लस सी की क्षमता निकल गया कितना? 3। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या? तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ए ने 5 दिन काम किया। अब जरा बताइए, ए ने 5 दिन काम किया होगा तो ए की क्षमता मालूम नहीं है, तो ए किसके साथ मिलकर 5 दिन काम किया होगा? तो ए ने बी के साथ मिलकर 5 दिन काम किया होगा, यानी ए ने बी के साथ मिलकर काम किया होगा, 5 दिन काम किया। इसका मतलब कितने की क्षमता से किया होगा? 4 की क्षमता से कितना काम कर दिया? यानी 20 काम कर दिया। ठीक, अब ए ने 5 दिन काम किया तो बी ने भी तो 5 दिन काम कर लिया। ए ने 5 दिन काम किया और बी के साथ मिलकर किया तो बी भी 5 दिन काम कर लिया। फिर क्वेश्चन कहता है कि बी ने 7 दिन कार्य किया, तो बी ने किसके साथ मिलकर 7 दिन काम किया? सी के साथ। ए के साथ करे चाहे सी के साथ करे, बी कितने दिन टोटल काम किया? 7 दिन। और पहले कितना कर चुका था वो? 5 दिन। किसके साथ? ए के साथ। अब वो कितना दिन काम करेगा? 2 दिन। किसके साथ? तो सी के साथ। तो 2 दिन का कार्य बी प्लस सी के साथ कितना हो जाएगा? ये 6 काम हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 26 कार्य हो जाएगा। तो शेष कार्य कितना बच जाएगा? तो शेष कार्य हो जाएगा 48 माइनस 26 यानी 22 कार्य शेष बच जाएगा। तो क्वेश्चन में कहता है कि शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया। तो शेष कार्य सी ने यानी 22 काम को सी ने 13 दिन में समाप्त किया, तो सी पहले कितना दिन काम कर लिया था? यानी 2 दिन काम कर लिया था। तो सी ने पहले 2 दिन काम कर लिया था, तो कहता है टोटल 13 दिन काम किया था, यानी वो 13 दिन काम किया था तो सी ने 2 दिन पहले ही काम कर लिया, यानी अब सी का कितना दिन काम बचा? यानी 11 दिन का। तो ये 22 काम को सी कितने दिन में करेगा? 11 दिन में करेगा, यानी ये है आपका काम और 11 दिन में करेगा। तो सी की क्षमता कितना निकल जाएगा? 22 बटे 11 यानी 2। तो बी की क्षमता निकल जाएगा 2, यानी सी की क्षमता निकल जाएगा 2, यानी सी का 1 दिन का काम निकला 2। तो सी का 1 दिन का काम निकला 2 और 1 दिन का काम ही क्या कहलाता है? क्षमता।
तो सी की क्षमता कितना निकला 2। अब क्वेश्चन में क्या रहा है, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो टोटल कार्य 48 है, यानी समय पूछ रहा है, तो कार्य बटे क्षमता यानी 48/2 कितने दिन में करेगा, तो 24 दिन में करेगा। ठीक है।